पत्नी पुत्र सहित श्री जगन्नाथ भगवान जी को प्रणाम किया और भीड़ इतनी थी कि प्रसाद नहीं ले पाए और मंदिर के पीछे जाकर अपना डेरा जमा लिया। वहीं जो उनके पास कुछ चादरें थी फटी सी, उसी को बिछाया और पत्नी बच्चे सहित बैठ गए। पुनः उठे और रात्रि अधिक होने पर वहीं पे जो जगन्नाथ भगवान जी के बर्तन धोए जाते थे और जो नाला निकलता था उसमें से जल लेकर खुद पी लिए भरपेट और बच्चों को भी पिलाए, पत्नी को भी पिलाए और उन्होंने कहा आज भर इसी से काम चलाना होगा। कल सुबह मेरे सखा ज़रूर कुछ न कुछ मेरे लिए हम लोगों के लिए करेंगे। और रात्रि अधिक होने के कारण सभी लोग वहीं पे लेट गए, सोने लगे। अर्धरात्रि में जब सभी भक्त चले गए, पुजारी जी मंदिर बंद करके अपने घर को चले गए, तो वहाँ पर कोई था नहीं इन लोगों के परिवार के अलावा। तब थोड़ी देर में एक पुजारी जी जोर से आवाज़ लगाते हुए आए, अरे कोई बंधु महंती हैं, अरे कोई बंधु महंती हैं, उनके लिए प्रसाद लाया हूँ। तो उनकी पत्नी उठी और वे स्वयं उठे बंधु महंती जी, और वे सोचने लगे अरे इतना दूर से मैं आया हूँ, मुझे यहाँ कौन पहचानता है, ज़रूर कोई दूसरा बंधु महंती नाम का होगा। फिर उन पुजारी जी ने कहा अरे जो याजपुर गांव से आए हैं वो बंधु महंती। तब उन्होंने कहा अरे मेरे गांव का नाम याजपुर है, यह तो मुझे ही पुकार रहे हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा स्वामी जाकर देखिए। तब बंधु महंती जी आगे बढ़कर गए तो वह पुजारी जी स्वर्ण का थाली में भरा हुआ भोजन लेकर आए हुए थे और उन्होंने दिया उनको। यह संशय में थे कि क्या यह मेरे लिए लाए हैं, मैं इतना गरीब, और स्वर्ण के थाली में भोजन। उन्होंने दिया, हाँ लीजिए, श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से आपको यह दिया जा रहा है। और भक्तों यह कोई दूसरा नहीं था, यह जो पुजारी जी थे कोई दूसरे नहीं थे, यह स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी थे, जो कि सभी के चले जाने पर एकांत में खुद से जो जगन्नाथ जी का अपना भंडार है वहाँ से थाल लेकर और परोसकर अपने भक्त के लिए लाए थे। उन्होंने कहा यह प्रसाद पालो और थाली रखो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। और वह देकर वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। इन्हें बड़ी विस्मय हुआ कि अरे यह क्या हुआ। फिर उन लोगों ने बैठकर भोजन किया और फिर सो गए। थाल को अपने ही सिर के पास रखकर जो कुछ गुदरी थी, गुदरी मतलब पुराने कपड़ों की गठरी, उसी में रखकर सिर रख के उस पर सो गए कि सोने की थाल है, कल सुबह लौटाना है। तो उन्होंने जब वह सोए तो रात में वो आध्यात्मिक प्रभु की स्वप्न आने लगे, दिव्य दिव्य स्वप्न आने लगे, उनका आनंद ही आनंद हो गया। फिर सुबह में पुजारी जी ने मंदिर खोला, जो पुजारी जी सब थे, तो उन्होंने देखा अरे सोने की श्री जगन्नाथ जी की ही थाली गायब है, जिसमें कि बाहर तो पूरा
2 दरवाजे हैं, सभी में बड़े बड़े ताले लटक रहे थे, तो अंदर से कैसे गायब हो गया। किसी ने कहा, अरे देखो पीछे, मंदिर के पीछे एक फटेहाल स्थिति में सोया हुआ है, उसी के पास यह सोने की थाल है। तो सभी पुजारी जी आए और चोर चोर कहकर उसे मारने लगे। भक्तों, जो प्रभु भक्त होते हैं उनको परीक्षा देना ही पड़ता है और बार बार देना होता है। भगवान जगह जगह पे समय समय पर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेरा भक्त अब कहाँ पे पहुँचा, अब किस स्थिति पे पहुँचा, अब इसको साक्षात दर्शन देने लायक है कि नहीं, कि अभी कुछ समय है। तो सब मारने लगे। इधर जगन्नाथपुरी में वहाँ के राजा को स्वप्न भगवान ने दिया, कहा मैं स्वयं जगन्नाथ बोल रहा हूँ, मेरे भक्त को तुम्हारे राज्य में मारा पीटा जा रहा है, तुरंत जाओ और उसे ससम्मान मेरे मंदिर का, मेरे श्री जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहाँ पे जाकर जितना भी आय व्यय खर्च का जो होगा उसका अधिकारी बनाओ और उसे ससम्मान, उसे इज्जत दो और क्षमा मांगो। अभी भी जगन्नाथपुरी में राजा हैं, उनका वंशज चल रहे हैं, और जब भी रथ यात्रा निकलती है सालाना श्री जगन्नाथ जी की, तो स्वर्ण के झाड़ू से, सोने की झाड़ू से वह आगे आगे रथ के आगे झाड़ू लगाते चलते हैं वहाँ के राजा। तो राजा आए और उन्होंने अपनी स्वप्न की सत्यता की जानकारी की, तो 100% सही निकली। बंधु महंती नाम के वह प्रभु भक्त वहाँ पर थे और स्वर्ण के थाल की चोरी का आरोप उन पे लग रहा था। तो प्रभु ने स्वप्न में यह सारी बातें राजा को कह दिए थे कि मैंने ही दिया था जाकर भोजन अपने भक्त को, उसने कोई चोरी नहीं की है। तो राजा आकर दंडवत प्रणाम किया। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इस चोर को, इस गरीब को क्यों प्रणाम कर रहे हैं यहाँ के राजा। तब राजा ने सभी को कहा, सभी क्षमा मांगो, मुझे अभी ऐसा स्वप्न आया और यह सत्य निकला, यह कोई चोर नहीं बल्कि अनन्य प्रभु भक्त हैं, इनकी आदर सत्कार करो। और आज से जो कि जगन्नाथ जी की आदेश है कि इन्हें आय व्यय जितने भी खर्च होंगे, दान पेटी में जो दान आएंगे सभी का हिसाब किताब यही देखेंगे, नहीं तो ऐसा स्वप्न दिया है प्रभु ने कि मेरा विनाश हो जाएगा। तब सभी ने बारी बारी से क्षमा मांगा, जिसने उन पे लांछन लगाया और 2-4 थप्पड़ भी जो लगा दिए थे, सभी ने क्षमा मांगा। और तब से बंधु महंती जी वहाँ के अधिकारी हुए, हिसाब किताब सभी उन्हीं के हवाले हो गए, उन्हीं के हस्ताक्षर से कुछ होता। और आज भी उनके ही वंशज वहाँ पे हिसाब किताब रखते हैं, जो कि उन्हीं के वंशज हैं आज भी श्री जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा में। तो हमेशा धर्म से चलना चाहिए, क्योंकि कोई तत्काल कोई गलती करके अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो प्रभु ने ऐसी विधान रच रखी है कि जन्म जन्मांतर का हिसाब चलता है जीव आत्माओं के साथ। इसलिए हमेशा धर्म से चलना चाहिए और भगवान नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल और केवल एक ही चीज़ है जो मनुष्य को सबसे आसानी से, सबसे सरल रूप से
भगवत प्राप्ति करा देता है, वह है भगवान का नाम। कोई भी नाम हो, जप करना चाहिए प्रतिदिन। तो इसी के साथ मैं समापन करता हूँ चरितावली की। श्री राधे राधे।